हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों से कमोडिटी मार्केट काफ़ी एक्टिव है क्योंकि वॉर न्यूज़ आ रहा है। वॉर में जो ईरान इज़राइल वॉर चल रहा था जिसमें कि सीज़ फायर हुआ, जिसके कारण से क्रूड ऑयल में काफ़ी गिरावट आया। तो इन सब वजहों से क्रूड ऑयल काफ़ी एक्टिव सेगमेंट्स माना जा रहा है, जिससे वजह से कमोडिटी मार्केट काफ़ी हाईलाइट में है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में कि कमोडिटी मार्केट क्या है, इसमें कैसे ट्रेड होता है। कमोडिटी मेन 3 सेगमेंट्स के लिए जाना जाता है कमोडिटी मार्केट: गोल्ड, क्रूड एंड सिल्वर के लिए। और इसमें ट्रेडिंग टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से लोग कंसीडर करते हैं। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें 14 आवर्स का टाइम मिलता है ट्रेड करने के लिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि कमोडिटी मार्केट किस एक्सचेंज के अंडर आता है। तो ये M6 के अंडर आता है। M6 का मतलब है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये M6 एक्सचेंज है। जिस तरीके से स्टॉक्स के लिए BSE NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरीके से कमोडिटी के लिए MCX है एक एक्सचेंज। और इसमें अग्री भी आता है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को एक अलग एक्सचेंज के अंडर में आता है, NCDEX के अंडर आता है। तो जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ट्रेड्स लेता है, लेना होता है जिन्हें भी, वो NCDEX के अंडर में आता है। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है और कमोडिटी में मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है। अब चलिए इसकी कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। जैसे कि स्टॉक्स में सेक्टर वाइज डिफ़ाइन किया जाता है। तो जैसे कि स्टॉक्स के लिए ऑटो सेक्टर्स होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, FMCG सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर। इसी तरीके से भी डिफ़ाइन किया गया। जैसे बुलियन, प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड एंड सिल्वर, बेस मेटल्स में कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, निकल, लीड, एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, अग्री में मेंथल ऑयल, कॉटन। और M6 में वेरी स्ट्रॉन्ग इन एग्री। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एग्रीकल्चर में जो भी ट्रेड्स होता है वो NCDEX के अंडर आता है। ट्रेडिंग टाइमिंग बता देता हूँ कि मॉर्निंग सेशंस 9 AM से 5 PM ये मॉर्निंग सेशन होता है। उसके जस्ट बाद इवनिंग सेशन ठीक 5 बजे से 11:30 बजे रात तक, यानी कि टोटल 14 आवर्स, मोर देन 14 आवर्स का ये ट्रेडिंग आवर हो गया। लॉन्गर आवर बिकॉज कमोडिटी आर ट्रेडेड ग्लोबली, स्पेशली व्हेन लंदन US मार्केट ओपन्स। तो अगर US मार्केट ओपन होता है तो उसका भी इफ़ेक्ट्स कमोडिटी मार्केट्स पे साथ ही साथ देखा जाता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैं गोल्ड के कुछ टाइप्स, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका साइज़ 1 kg। और एक गोल्ड मिनी है कॉन्ट्रैक्ट 100 ग्राम्स का है। और गोल्ड गिनिया है 8 ग्राम्स का, जिसे गोल्ड जी भी कहते हैं। गोल्ड पीतल है 1 ग्राम का, सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो इस तरीके से गोल्ड का मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको मार्जिन के बारे में बता देता हूँ कि मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होता है ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए फ्रेंड, तो हम सबसे पहले ज़ीरोधा कॉमेडी मार्जिन कैलकुलेटर ओपन करते हैं।
और जानते हैं कि हमें मार्जिन कितना मिलता है अगर हम ट्रेड करते हैं। जीरोधा अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। कमोडिटी का लॉट साइज क्या होता है और उसमें आपको कितना मार्जिन मिलता है, सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गूगल पे जाके मैंने जीरोधा कैलकुलेटर ओपन किया। जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर कमोडिटी सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 20 से 25 अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायर होता है ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल मार्जिन रेट 9.3% एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम का 1 मैट्रिक टन अप्रैल का आप देख सकते हैं 372 रुपये प्राइस है। तो इसका इतना मार्जिन रिक्वायर है और आपको इतना देना पड़ेगा 34,659 रुपया, तब जाके आप 1 मैट्रिक टन यानी 1 लॉट आप परचेज़ कर पाओगे। उसी हिसाब से मई का अगर आपको लेना है तो आपको थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर होगा, जून का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वेरी करता है। एक सीज़न में आप 3 मंथ का आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, जैसे कि 3 मंथ का, जैसे अप्रैल मई जून। तो अप्रैल हो गया, ये एक्सपायरी इसका एवरी मंथ 5 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। अगर सैटरडे हो रहा है 5 तारीख तो आपका फ्राइडे यानी 4 तारीख फ्राइडे है तो आपका एक्सपायर कर जाएगा दोस्तों। नॉर्मल मार्जिन इतना हो गया, प्राइस अगर इतना चल रहा है तो आप यहाँ पे जाके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप इसका 2,884 लॉट परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आप 1442 लॉट परचेज़ कर सकते हैं। क्रूड ऑयल का देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में 100 बैरल के हिसाब से आपको लॉट मिलेगा। अगर 50,000 है तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको लॉट नहीं मिलेगा। आपको कम से कम रिक्वायर मार्जिन के अकॉर्डिंग आपके पास 3,72,837 रुपये होना चाहिए, तब जाके आप 1 लॉट खरीद पाएंगे। आप चाहिए तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो आपको 1 लॉट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।